नमस्कार। BHU यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। हाउ टू अप्लाई, अगर आपको जानना है किसके लिए अप्लाई कैसे करें, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें, तो ये होम पेज आपको खोल लेना है। ये NTA BHU का होम पेज है। देखिए न्यू में यहाँ पे हो रहा है कि इंट्रेंस टेस्ट के लिए UET और PET का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक आपको मैं बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें कोई असुविधा की बात नहीं है। स्क्रॉल करेंगे इसको, नीचे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर BHU UET और रजिस्ट्रेशन फॉर BHU PET। PET मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के लिए रजिस्ट्रेशन है, UET मतलब अंडर ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन है। प्रोसीजर सेम टू सेम है। उसको स्क्रॉल करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। हेयर यू विल गेट अ न्यू पेज, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भरनी नहीं होंगी, यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़नी है। 600 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस है जनरल, EWS और OBC के लिए, और 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है SC ST के लिए। एकदम स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाना है। इसके पहले बता दें कि 4 स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सेकंड स्टेप जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। थर्ड स्टेप है कि आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। एंड लास्ट जो आपका स्टेप है वो है कि आपको फ़ीस पेमेंट करनी है, जो मैंने अभी फ़ीस बताई है आपको। यहाँ पर आप टिक लगाओगे, टिक क्या उसको आप क्लिक करोगे, अपने आप टिक लग जाएगा। क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आपने क्लिक कर दिया तो उसके बाद नया पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको अपनी पूरी डिटेल्स भर देनी है बगैर कुछ सोचे विचारे। और यहाँ पे अगर आपको आधार कार्ड इसमें लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, आपको अपनी एक वैलिड आईडी देनी होती है। तो इनमें से वोटर आईडी, पासपोर्ट, स्कूल आईडी, पैन कार्ड या फिर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, ये लास्ट वाला, या DL वगैरह भी आप लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे एनी अदर वाला चूज़ कर लेंगे। फिर उसमें पहचान पत्र संख्या में आधार लगा दीजिएगा, यहाँ नंबर में आधार डाल दीजिएगा। लिंक वगैरह सब आप भर ही लेंगे, बाकी तो सब जानते ही हैं आप, है ना। ये इसमें महत्वपूर्ण है BHU से आपके निवास की दूरी, ये जितना मैक्सिमम हो पाए मैक्सिमम रूट वाली दूरी डालिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हॉस्टल अलॉटमेंट में इस क्राइटेरिया को भी यूज़ किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग भी हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए जो है प्रायोरिटी दी जाती है। तो आप मैक्सिमम जो दूरी होगी वही लिखने की इसमें कोशिश करिएगा। बाकी ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, मैं अभी भर के मैं भी सबमिट कर लेता हूँ। सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे है वही आपको सेम टू सेम लिखना होता है। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है F2N735, तो ये हमने लिख दिया है। और यहाँ पे सिक्योरिटी जो सुरक्षा जवाब होता है एक देना होता है। तो इसमें से जो भी आप का क्वेश्चन जो भी सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से वेबसाइट है जो आप रेगुलरली जाते हो तो उसका भी जवाब दे दीजिए यहाँ पे। और तो बाकी सारा कुछ ऐसे करके एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल कर लेना है। मैं भी ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अब आगे चलूँगा, तो ये आप भी भरिए, मैं भी भर लेता हूँ। सो ये सब फिल करने के बाद मैं सबमिट पे कर रहा हूँ क्लिक। तो अभी पासवर्ड मेरा गड़बड़ हो गया है, तो अब मैं उसको फिर से सही करने के बाद सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो पासवर्ड शुड बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग। मैंने पासवर्ड सही कर दिया है। अब सबमिट करके देखते हैं। तो अभी लोड हो रहा है, लोडिंग यहाँ पे लिख के आ रहा है। और देखिए अब यहाँ पे आ गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म मेरा एकदम सही है कि नहीं, इसके लिए हमको यहाँ पे टिक करना है। तो ये डायलॉग बॉक्स आया हुआ है, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग केयरफुली, और बिफोर बटन और प्रेस फाइनल सबमिट बटन। तो यहाँ से हमको कर लेना है। तो हमने इसे क्लिक कर दिया है। आई एग्री पर हम टिक कर लेते हैं, और आई एग्री पर टिक करके फिर उसके बाद फाइनल सबमिट करना है। तो इन्होंने एक बार कहा है कि ये सारा कुछ चेक कर लीजिए, तो ये सारा कुछ आप चेक कर लीजिएगा एक बार। तो उसके बाद अगर जो सब अगर सही है आपके हिसाब से, तो उसके बाद मैंने सारा कुछ सही है ये चेक कर लिया है, ये हमने चेक कर लिया है। उसके बाद आई एग्री पे टिक लगा के फिर आपको फाइनल सबमिट पे कर देना है क्लिक। तो जेंडर वगैरह हमने सब देख लिया। आई एग्री पे क्लिक करके फाइनली रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आप फाइनल सबमिट कर दीजिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी ये मेरा पेज खुल के आ गया है, और ये पहला स्टेप जो आपका है, देखिए ये BHU का एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुका है, एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। तो ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भरने के लिए खुल गया है। डॉक्यूमेंट अपलोड और फीस पेमेंट, ये 4 स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक कर लोगे। यहाँ सारी डिटेल्स आपको भरनी है, और यहाँ क्या आपको कोई कोटा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और कर्मचारी वार्ड से आप हैं नहीं हैं, और यही सारा कुछ आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कोर्सेज़ फिर यहाँ पे आपको चूज करने हैं। और तो यहाँ पे कोर्सेज़ लगभग सारे के सारे कोर्सेज़ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे मिल जाएंगे। तो आप अपने सुविधा अनुसार या अपने इंटरेस्ट अनुसार यहाँ पे कोर्स चूज़ कर सकते हैं। मैं मान लीजिए ये कोर्स चूज़ कर ले रहा हूँ, MA मास कम्युनिकेशन। एंट्रेंस एग्ज़ाम आप कहाँ देना चाहेंगे, तो हम भैया उत्तर प्रदेश हैं तो उत्तर प्रदेश में देना चाहेंगे। आप अपने सुविधा अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। जैसे लखनऊ आपने सेलेक्ट कर लिया, या सेकंड भी आपने अपने सुविधा अनुसार सेलेक्ट कर लिया, जैसे उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, तो ये चीज़ आप अपने सुविधा अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए। कि जैसे
उत्तर प्रदेश में आप अगला जो प्रायोरिटी है वो कहाँ देना चाह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अपने अनुसार ही वो सेलेक्ट आप कर लीजिएगा, सीतापुर में या कहाँ। सिक्योरिटी पिन यहाँ वही देना है जो नीचे दिया हुआ है 18989 जी। तो यही सारा कुछ फॉर्म आपको भरना है, फिल कर लीजिए, हम भी फिल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एप्लीकेशन फॉर्म भर के फाइनली आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे। और तो ये सब मैंने भरा नहीं है, तो इनका ये कहना है कि ये भी भरा जाए, तो आप अपनी सुविधा अनुसार ये सब भी भर लीजिएगा। मैं ऐसे ही सब कर दे रहा हूँ, ये भर दे रहा हूँ, है ना। और ये आप भी अपनी सुविधा के अनुसार भर लीजिएगा। मैं उसमें कोई बहुत मैं ऐसे भर रहा हूँ आपके समझने के लिए, बाकी मुझे भरने की आवश्यकता नहीं है, तो कुछ भी मैं भर दे रहा हूँ। ई लिख के फिर मैं सबमिट पे करता हूँ क्लिक। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म भी मुझे लगता है कि फाइनली अभी नहीं हो पाया। ये सिक्योरिटी पिन इसने कह दिया दोबारा से मांग लिया, तो ये फिल करके आगे बढ़ते हैं। तो मैं सबमिट पे अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए अभी ये लोड हो रहा है, और देखिए ऐसे करके आ गया। अभी कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है ना, आप ये कंफ्यूज हो सकते हो कि अगर ऐसा आ जाए तो आप क्या करोगे। तो सबसे पहले फ़ोन मतलब जो ऑटो रोटेशन ऑन कीजिए, फिर फ़ोन को रोटेट कर लीजिए। इधर कोने में आपको क्लोज़ का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा, ऐसे सिंपली नहीं दिखेगा क्लोज़, आप उसको कर देंगे, फिर उसको फिर से सीधा आप कर लीजिए। और उसके बाद आई एग्री करने के पहले भी ये दे रहे हैं कि फिर से यहाँ पे हम वेरीफाई कर दें कि हमारा सब कुछ सही है, तो ये आप टिक मार देंगे कि सब कुछ सही है, फिर आई एग्री भी टिक करके फाइनल सबमिट कर दोगे आप। ओके, आप सारा कुछ एप्लीकेशन फॉर्म भरने की हर स्टेप हर प्रोसेस में आपको बताया चलता हूँ। इसमें मैं समझता हूँ कि कोई दुविधा आपको नहीं होनी चाहिए। 2 स्टेप मेरे ग्रीन हो गए, थर्ड वन इज़ ब्लू है। और थर्ड वन में क्या है कि ये सब मैं देख सकता हूँ, अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना भी ज़रूरी है। फ़ोटोग्राफ 80% फेस विदाउट मास्क, और मिनिमम 10 KB, मैक्सिमम 200 KB। तो ये आप बना लीजिएगा। फ़ोटो कैसे बनाएंगे, फ़ोटो रिसाइज़र वगैरह का यूज़ करके बना सकते हैं। साइन करके फिर आगे बढ़ना है, फिर फ़ीस पेमेंट करना है। तो इतना तो आप खुद ही कर सकते हो, आई होप, है ना। क्योंकि जैसे चूज़ फाइल में हम जाएंगे तो इसमें जाके जो भी आपको फाइल चूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यही अभी स्वतंत्रता दिवस का है, मैं यही तिरंगा अपलोड कर दे रहा हूँ। ओके, और साइन में भी मैं ऐसे कुछ कर दे रहा हूँ, मैं तो आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। फ़ोटो आपको अपलोड करनी तो आप ऐसे ही कर दोगे। साइन में क्या है कि 10 KB के आसपास साइन अपलोड करना है, तो आप ये चीज़ें कर दोगे कहीं से भी, है ना। मान लीजिए इसमें भी हम छोटा सा कोना इतना चूज़ कर ले रहे हैं ना, तो ये हमारा ये देखिए फ़ोटो साइन हो गया, इसको अपलोड करना है, तो ये अपलोड हो जाएगा। फिर व्यू का भी बटन आ जाएगा, तो दिस इज़ अपलोडिंग नाउ। और आ गया डायलॉग बॉक्स की इमेज या फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, है ना। तो ये अपलोड हो गई, तो अपलोडेड डॉक्यूमेंट है, यहाँ से फिर से चूज़ करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आप सीधे डायरेक्ट 4th नंबर पे ये जो फीस पेमेंट है यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो ना। तो ये अब आई होप कि आप इतना कर लोगे। कमेंट बॉक्स में आपको फर्स्ट वाले पेज की लिंक मिल जाएगी। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों कोर्सेज़ के लिए आप वहीं से एप्लीकेशन फॉर्म भर पाओगे। फ़ीस दोनों की 600 रुपये है, SC ST या जो है ट्रांसजेंडर को छोड़कर, है ना। जनरल हैं या OBC हैं या EWS हैं, तीनों के लिए 600 रुपये है। तो वहाँ से आप फीस पेमेंट करके आपका फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा। लास्ट में आप प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लीजिएगा, और आप अपने मनचाहे कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। हर कोर्स का सिलेबस हम आपको बता देंगे, एंट्रेंस एग्जाम की डेट बता देंगे, सारा कुछ बता देंगे। तब तक स्टे ट्यून रहिए। द यूनिवर्सिटी कनेक्शन, सिलेबस, एंट्रेंस डेट और जो बुक्स हैं महत्वपूर्ण जिससे आप तैयारी कर पाओगे, सारा कुछ आपको बताएंगे। तब तक स्टे ट्यून रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।